Welcome, dear students. You're welcome in part 2 of chapter 6 Natural Vegetation. So, in the last video, we have discussed about the basics of vegetation, like how many types of vegetation are there in a country. So, we have seen that vegetation can be divided in three parts. One is forest, and the other one is thorny bushes, and another is grassland. So, today in this video, we will discuss about the forest. So there are different types of forest, like tropical evergreen forest is there, and tropical deciduous forest is there. So there are six type of forest are there. So we will discuss one by one. So the first one is tropical evergreen forest. सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन एज इसका जो है जो नाम है एवरग्रीन, तो एवरग्रीन ही रहता है, हमेशा हरा भरा रहता है. एंड वाई इट इज़ ऑलवेज एवरग्रीन, वाई इट इज़ एवरग्रीन, बिकॉज यहाँ पर जो पानी है, जो वर्षा है, वो लगातार होती रहती है. यहाँ पर जो है ज़्यादातर टाइम जो है वो बारिश होती है, और यहाँ पर जो मौसम है वो कभी भी जो है शुष्क नहीं होता. शुष्क मतलब आप ये कह सकते हैं कि ड्राई कभी नहीं होता है. तो जब ड्राई नहीं होगा, पानी लगातार बारिश होती रहेगी, पेड़ों को लगातार पानी मिलता रहेगा, तो डेफिनेटली जो पेड़ होंगे वो सब हरे भरे होंगे. तो इसलिए इन जो है ये वाले जो फॉरेस्ट हैं, दीज फॉरेस्ट आर नोन एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इसको हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी जो जिनमें हमेशा बहार रहती है, यानी इनकी पत्तियां जो है वो पूरी तरह से कभी नहीं झड़ती. जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि पेड़ों की पत्तियां पूरी झड़ जाती हैं, फिर से नई पत्तियां निकलती हैं, बट ये वाले जो वन हैं, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पर पत्तियां जो है इसकी कभी भी पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं. ठीक है. और ये जो है जो पेड़ होते हैं, ये पेड़ इतने आपस में क्लोज्ड होते हैं और इतने जो है वो घने होते हैं कि वृक्ष जो जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो उसको पार करके नीचे तक नहीं पहुंच पाती. यानी वह जो जंगल के अंदर अगर आप हैं, तो निश्चित रूप से नीचे तो पत्तियां नहीं होती, नीचे डाल नहीं होती, नीचे तो जड़ होता है, तो आपके मूवमेंट की जगह होगी. बट ऊपर से इस तरीके से ये पेड़ आपस में मिले हुए कवर होते हैं कि जो सूर्य का जो प्रकाश है, जो रेज हैं, सनरेज जो है वो नीचे तक नहीं आ पाती, सनलाइट जो है वो नीचे तक नहीं आ पाती. और इस तरह के जो वन होते हैं वहाँ पर, इस तरह के जो जंगल होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, आबनूस, महोगनी, इबोनी, महोगनी आर कॉमन हेयर. तो ये तीन तरीके के जो है जो आपके ये जो हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी और महोगनी, ये जो डिफरेंट टाइप के जो है जो पेड़ हैं, ये पेड़ नॉर्मली कहाँ होते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में. तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में अगर हम बात करें तो इट रिसीव्ड हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एंड देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सेशन. ठीक है. एंड डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, सब एक साथ नहीं गिरती हैं. द थिक कैनोपीज of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime, है ना. and hardwood trees like rosewood, ebony, mahogany are common here. तो ये आप याद रखेंगे, ये 1 मार्क के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में किस तरह की वेजिटेशन, किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं. तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हार्डवुड ट्रीज जो है, रोजवुड, इबोनी, महोगनी जैसे जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं. और आपको पता होना चाहिए कि द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज सो इनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ. काफ़ी बड़ा जो है वो जंगल है, और इसी जंगल में एनाकोंडा पाया जाता है. आप लोगों ने एनाकोंडा का नाम सुना होगा. एनाकोंडा एक सांप है, बड़ा, बहुत बड़ा सांप है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक है ना. वो भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है वो पाया जाता है. एंड इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज अ क्रोकोडाइल. मगरमच्छ आप लोगों ने देखा होगा, मगरमच्छ कितना मजबूत होता है, और मगरमच्छ को भी ये जो है एनाकोंडा खाने की हिम्मत लगता है. तो ये एनाकोंडा जो है ये इसी में जो है वो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है उनमें मिलता है. आप ये देख सकते हैं, पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये आप जो ट्री हैं ये किस तरीके से आपस में एक दूसरे से सटी हुई हैं, एक दूसरे से लगी हुई हैं, जिससे कि सनलाइट भी नीचे जाने में दिक्कत आती है. नेक्स्ट है हमारा
ट्रॉपिकल डिसीडस फॉरेस्ट। सो ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट क्या है? ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो जिनको कि आप मानसूनी वन भी कह सकते हैं। मानसूनी वन मतलब कि जहाँ पर जो है मौसम जब शुष्क हो जाए, जब ड्राई मौसम हो जाए, तो वहाँ पर जो पत्ते हैं, जो पेड़ हैं, वो अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, यानी पत्तियाँ पेड़ों की गिर जाती हैं। और जब बारिश हो जाए तो बारिश के समय वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं। यानी दोनों तरह के जो है वो यहाँ पर मूवमेंट, दोनों तरह का जो है वो वेजिटेशन रहता है। सो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आर द मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन द सेंट्रल अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और इंडिया में पाए जाते हैं। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। Tree sheds their leaves in the dry season to conserve water. The hardwood trees found in these forest are sal, teak, neem and sisam. तो साल, टीक, नीम एंड सीसम, साल, सागवन, नीम और सीसम, ये चार जो है पेड़ हैं, चार तरीके के पेड़ हैं जो ऐसी जो है जो आपका ट्रॉपिकल डिसीडियस जो फॉरेस्ट है उसमें पाए जाते हैं। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। तो ये जो पेड़ पौधे जो यहाँ पाए जाते हैं, साल का है, सागवान है, टीक है, नीम है ना। तो ये जो है जो पौधे हैं, ये पौधे किस में काम आते हैं? ये पौधे फर्नीचर बना के काम आएंगे, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल के काम आएंगे, है ना। इसके साथ में टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल ऑफ दिस रीजन्स। तो जो जानवर हैं आमतौर पर इस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले, उन जानवरों में बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर, ये जो है मुख्य टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल ऑफ दिस रीजन। इस रीजन में ये जो है वो कॉमनली पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो है उन्होंने ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट को भी इन्होंने दिखाया। आप देख सकते हैं कि ये जो है पीलापन है, यानी ये पत्तियां जो है वो सब गिरने वाली हैं, नीचे देखिए पत्तियां गिरी भी हुई हैं। और उसके बाद इन्होंने जो है वो इसी पिक्चर में दिखाया हुआ है आपका टाइगर है ना। तो ये टाइगर है और गोल्डन लंगूर है, बंदर हैं, ये सब इसी में जो है वो पाए जाते हैं। सो अगली वीडियो जो होगी इसमें हम लोग दो और नए जो है जो फॉरेस्ट के जो टाइप हैं, टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट। तो अभी पहले हमने ट्रॉपिकल पढ़ा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डिसीडुअस। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डिसीडुअस।